बारी आज राजनीति विज्ञान के का अर्थ और परिभाषा पे चर्चा करने जा रहा हूँ। राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को दो वर्गों में हम रख के चर्चा करेंगे। पहला होगा परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा पे जो चर्चा किए हैं उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, और दूसरा रहेगा जो इसके बाद के वीडियो में बताएंगे कि राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा के संबंध में जो आधुनिक दृष्टिकोण है या व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो विद्वान क्या कहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान का एक संक्षिप्त परिचय अगर हम करें तो राजनीति विज्ञान का जो उद्भव है, इसकी जो उत्पत्ति है, ये वर्तमान समय का नहीं है, प्राचीन काल से ही है। यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। यहाँ पे आप अरस्तु देख रहे हैं, इनको जो है पितामह कहा जाता है। और प्रारंभ में राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, ध्यान रखेंगे कि हम राजनीति शास्त्र कहें या राजनीति विज्ञान कहें, शास्त्र की भी अंग्रेजी साइंस होता है, विज्ञान की भी अंग्रेजी साइंस होता है, दोनों एक ही रूप में हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। ये स्वतंत्र विषय के रूप में इनका अध्ययन नहीं किया जाता था प्रारंभ में। वह जो है नीति शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, दर्शन शास्त्र के अंतर था या इतिहास के अंतर्गत, विधि शास्त्र आदि विषयों के अंतर्गत ही राजनीति विज्ञान को हम पढ़ाई होती थी या इसका अध्ययन हम करते थे। आधुनिक समय में ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको स्वीकारा गया है, और सिर्फ स्वतंत्र विषय के रूप में ही नहीं स्वीकारा गया है बल्कि सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान पर्याप्त रूप से विकास किया है। राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान थे वह जो है इसको बहुत ही अधिक महत्व दिए हैं, और आज जो है वर्तमान समय में चाहे वो परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान हों या आधुनिक हों, जो भी हों, लेकिन राजनीति विज्ञान जो है एक बहुत ही चर्चित विषय के रूप में सामने आया है। और राजनीति प्रक्रिया का अध्ययन जो है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार से इसको समझने के लिए आवश्यक है। इससे इसके महत्व जो है बढ़ जाता है। आज प्रतिदिन जो है आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में या न्यूज में जहाँ भी देखें हर जगह जो है राजनीति की चर्चा होती है। तो हम इससे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीति क्या है, इन सब को थोड़ा थोड़ा जो अंतर है उस अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज हम सिर्फ जो है यह देखने की कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है और इसके संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान ने किन किन बातों पर चर्चा किया है, और दूसरे वीडियो में आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों के द्वारा किन किन बातों पर बल दिया गया है, इन सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो आगे हम सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ में से तो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है। इसमें दो शब्द हैं, राजनीति और विज्ञान। राजनीति और विज्ञान, राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द जो है क्या है, पॉलिटिक्स है। यह क्या शब्द है, पोलिस शब्द से बना है, यूनानी भाषा का पोलिस शब्द है। और उस यूनानी भाषा में पोलिस का अर्थ होता था नगर या राज्य, या उसको हम नगर राज्य भी कहते हैं कि नगर राज्य। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि शुरू में जो है नगर राज्यों का अध्ययन करने वाला ही शास्त्र राजनीति विज्ञान था। प्रत्येक नगर को एक राज्य, स्वतंत्र राज्य के रूप में अध्ययन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है वर्तमान समय में यह नगर राज्य या सिटी स्टेट का स्थान आज राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, नेशनल स्टेट ने ले लिया है। अतः राजनीति विज्ञान जो है इसी राष्ट्रीय राज्यों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। सब शाब्दिक अर्थ में कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय राज्यों का अध्ययन करने वाला वर्तमान में शास्त्र हो गया है। इसे विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान को विज्ञान इसलिए कहते हैं कि इस विषय का अध्ययन आज जो है व्यवस्थित अध्ययन होने लगा। विज्ञान किसको कहते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन होने लगा। और इसके क्षेत्र में, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो है बहुत सारे शोध होने लगे, रिसर्च होने लगे, वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। अतः राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हाँ, इतना यह है कि जिस तरह से कि भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला जो है एक कमरे के अंदर में रहता है, वहीं उसी तरह से ये राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला, ये पूरा विश्व है ये प्रयोगशाला, और पूरे विश्व के अंतर्गत इसका दिन प्रतिदिन जो है नए नए प्रयोग हो रहे हैं और उसका जो है हम परिणाम आ रहे हैं, उसका हम इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं।
अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संबंध में, जैसा कि प्रारंभ में ही हम बोले हैं कि विद्वानों को दो वर्गों में हम रखेंगे या दो तरह के दृष्टिकोण हैं। एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उसे संस्थात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है और आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनको व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी। परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो राज्य, सरकार या ये दोनों या मानवीय तत्व, इन सब चीज़ों पे ये जो है जो बल दिया है। उसी तरह से आधुनिक दृष्टिकोण की जो विद्वान है वो राजनीतिक प्रक्रिया पे अधिक बल देता है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पे बल देता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनके अंतर्गत भी विभिन्न तरह के मतभेद हैं, वो अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं, तो उनकी यहाँ पे हम जो है संक्षेप में चर्चा करेंगे। उसके पहले जो है परंपरागत दृष्टिकोण का जो समय है ईसा पूर्व, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व का जो समय है, इस काल को जो है जो हम क्या कहते हैं, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का समय या काल कहा जाता है। इस काल के जो में बहुत सारे ऐसे विद्वान आए हुए जिसने कि परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित रिलेटेड राजनीति विज्ञान को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, जिसमें कि हम प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, ये सारे विद्वान का यहाँ पे देखें, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे विद्वान हैं, हीगल, ग्रीन, ये सारे। लेकिन ये सारे जो विद्वान हैं उसको हम राजनीति विज्ञान के ये विद्वान हैं, लेकिन इन्होंने जो विचार दिया है उसको हम राजनीतिक दर्शन की श्रेणी में रखेंगे। क्योंकि इनके राजनीतिक दर्शन को भी हम क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको राजनीति विज्ञान का ही इनके विचारों का अभिन्न अंग माना जाता है। उसी तरह से आगे जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो विद्वान आए हैं, बुलिंसली है, गैरिस है, जकारिया है, गार्डनर है, ये लंबे चौड़े यहाँ पे नाम आप देख रहे हैं, सुविधा के लिए आप इसको देख लेंगे। ये लोग भी जो है राजनीति विज्ञान को जो है क्रमबद्ध अध्ययन पर बल दिया और अलग अलग इनकी परिभाषाएं दिया हैं। कुछ आधुनिक विद्वान भी हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ लियो स्ट्रॉस, एरिक वोगोलिन, ये सारे जो है जो हन्ना आरेंट जो है, ये सारे विद्वान भी जो हुए जो परंपरागत दृष्टिकोण के। तो विद्वानों की सूची आपको सुविधानुसार कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि इन विद्वानों का जो यहाँ सूची दिए हैं, ये सारे विद्वानों को अगर किसी कोई भी नाम आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे विद्वान तीन चीज पे मुख्यतः बल दिया होगा, या तो राज्य का अध्ययन पर बल दिया होगा, या सरकार के अध्ययन पे बल दिया होगा, या फिर जो है राज्य सरकार दोनों की बात की होगी, या फिर जो है जो मानवीय तत्वों पर बल दिया होगा। तो इस तरह से जो है जो ये इनका जो विचार है वह दार्शनिक रहा होगा, तार्किक रहा होगा, नैतिकता से रिलेटेड होगा, ऐतिहासिक होगा, या इस तरह के विविध तत्वों से रिलेटेड है। तो इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो इन सब विचारों के इर्द गिर्द ही अपने पूरे विचार को समाहित करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की जब हम परिभाषा देते हैं तो उनके विद्वानों में भी काफ़ी मतभेद है, और उन मतभेद के कारण जो है यूनानी विद्वान जो राजनीति विज्ञान के हुए, उन्होंने सामाजिक जीवन का सार तत्व ही राजनीति माना है। खुद जो है अरस्तु जो पितामह है राजनीति विज्ञान के, अरस्तु का जो ग्रंथ है पॉलिटिक्स, उसमें जो है उसकी शुरुआत ही मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान रहे हैं उनका केंद्रीय बिंदु या तो राज्य रहा, या सरकार रहा, या मानवीय तत्व रहा। राज्य, सरकार या दोनों को मिला दिया, तो ये इन पर है। तो हम ये चारों वर्ग, चार तत्व वर्ग में परंपरागत दृष्टिकोण को हम बांटेंगे। सबसे पहले वो विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताता है, जैसे बुलिंसली है, गैरिस है, गेटिल है, ये सब गार्डनर हैं। ये सारे लोग जो हैं वो बताते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। खुद गार्डनर कहता है कि राजनीति विज्ञान जो है कि राजनीति शास्त्र का जो है आरंभ और अंत राज्य से होता है, यानी यहीं से शुरू होता है और यहीं पर अंत हो जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ राज्य एक अमूर्त संस्था है, इसको जो है मूर्त रूप तो सरकार देती है। इसीलिए जो है जैसे सीले जैसे विद्वान ये कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। लिकाक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है या विज्ञान है। तो इस तरह से
परिभाषा दी है। कुछ और विद्वान जो है, जो आगे हम चलते हैं तो वो बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों एकांकी है, बल्कि दोनों को मिलकर राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इस तरह के जो विचारक हैं उसमें से कौन कौन, बिलोबी है, गिल क्राइस्ट है, पॉल जेनेट है, ये लोग जो है, विड्रो विल्सन है, डायसी है, ये लोग जो है जो इस वर्ग के हैं। ठीक डिमॉक ने ही कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार हैं, राज्य जो है और उसके साधन सरकार से संबंधित विद्या है। तो इस तरह की परिभाषा दिया है। एक और वर्ग हैं जो कि बोलते हैं कि बिना मनुष्य के, बिना व्यक्ति के राज्य और सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इनकी बात भी सही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान मानव तत्व से संदर्भित अध्ययन है। इसमें लास्की, हरमन हेलर आदि विद्वान हैं। लास्की के अनुसार राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। तो इस तरह से ये सारी परिभाषाएं जो है अपने आप में जो है एक दूसरे को काटती है, और ये सारी परिभाषाएं जो है परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों का दिया गया है। अगर हम परंपरागत विद्वानों के दृष्टिकोण का निचोड़ अगर हम करते हैं, निष्कर्ष में जाते हैं, तो निष्कर्ष में हम यही कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का, सरकार का या राज्य सरकार दोनों का और मानवीय तत्वों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। तो यहीं पर जो है हम परंपरागत दृष्टिकोण को समाप्त करते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम जो है राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण पर हम चर्चा करेंगे।